नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के अंदर भ्रष्टाचार से इस देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं और ऐसे उद्योगपति पर जिन्होंने इस देश में भ्रष्टाचार करके अरबों खरबों रुपया लूट लिया है, उन पर मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रहा है। और अब खबर जो आ रही है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कि जो ईडी के डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, जिनको हटवाने के लिए पूरी विपक्षी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को ईडी का नोटिस भेजा, जांच की और कई की जांच चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, शरद पवार ये जेल जाने वाले हैं। ऐसा सोचते हुए इन्होंने पूरी ताकत लगाई कि संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर ना रह पाए। लेकिन अब मोदी जी एक नई पोस्ट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को हटाने का आदेश दे दिया था। 15 सितंबर लास्ट डेट है और अब खबर जो आ रही है कि मोदी जी अध्यादेश के जरिए और उसके बाद उसको कानून बना देंगे कि एक नई पोस्ट, जैसे हमारे देश में एनएसए बनाए, फिर उसके बाद सीडीएस, जो देश के पहले विपिन रावत बने थे, तीनों सेनाओं के ऊपर उनको एक अधिकारी बना दिया गया, एक पोस्ट बना दी गई। ठीक इसी तरह अब चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर CIO ये संजय मिश्रा को बनाया जा सकता है। इससे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन भी हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा केंद्र को कि या तो 15 सितंबर लास्ट है, आप कानून लाकर अगर चाहते हैं तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो खबर आ रही है कि मोदी सरकार अब इसमें कानून बनाकर संजय मिश्रा को ईडी और सीबीआई दोनों के जो डायरेक्टर होंगे वो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे और संजय मिश्रा जो CIO होंगे वो सीधा मोदी जी को रिपोर्ट करेंगे। यानी अब मोदी जी के अंडर ही दोनों एजेंसियां CBI और ईडी आने वाली है। जो अभी तक पहले ईडी वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती थी, अब वो PMO को, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी। तो पूरे जो षड्यंत्र का जो भ्रष्टाचारी हैं उनके अंदर हड़कंप मच गया है कि हम जिस संजय मिश्रा को हटाने का विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और खुश हो रहे थे कि 15 सितंबर को हट जाएगा, उसके बाद हमारे ऊपर से जो केस चल रहे हैं वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। उनको नींद नहीं आ रही है, खाना पीना छूट गया है उनका, घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। अभी तक ईडी के डायरेक्टर थे, अब ये CBI के भी हो जाएंगे, तो फिर कैसा कहर इन भ्रष्टाचारियों पर बरपने वाला है, इसको सोचकर इन भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ गई है। आज बड़े बड़े देश के कई नेता भ्रष्टाचार के कारण जेल की सलाखों के पीछे या तो जा चुके हैं, या तो जमानत पर हैं, या तो उनके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन ये सब करने वाली एजेंसी जब कानून के पचड़े में फंसती है तो देखने में यह आता है कि बड़े बड़े नेता कानून में कमियों के होने के कारण आसानी से जमानत पर छूट जाते हैं। बरसों केस चलता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते उनका जीवन बीत जाता है और इस बीच वो लूटे गए पैसे से जीवन में आनंद मनाते हैं। बहुत सारे लोग विदेशों में प्रॉपर्टी बना लेते हैं तो भारत छोड़कर भाग जाते हैं, उनको लाना फिर एक कठिन काम है। और इसलिए मोदी जी ने ईडी के कानूनों में परिवर्तन किया। अब ईडी को लेकर भी, जिस तरह से ईडी के वर्तमान डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, जैसे ही उनकी नियुक्ति मोदी जी ने की, उनको लेकर के सारा जो विपक्ष है, या यूं कहिए जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके अंदर हड़कंप मच गया कि भाई ये अधिकारी मोदी जी कहां से ले आए। मोदी जी की ही तरह संजय मिश्रा के बारे में बताया जाता है कि वो न बिकते हैं न झुकते हैं, यानी उनको कोई खरीद नहीं सकता और ना कोई डरा सकता। आप सोचिए कि जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आम आदमी पार्टी के मंत्री डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और शरद पवार जैसे बड़े नाम हों कि उनके ऊपर कार्रवाई करनी है, तो आप सोचिए ये लोग क्या नहीं कर सकते। शरद पवार के बारे में जिस तरह की बातें होती हैं, डी कंपनी के कनेक्शन की बातें चर्चा में आती हैं, क्या नहीं कर सकते ये नेता। और ऐसे में यदि कोई अधिकारी इन नेताओं पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाता है, और ओबियसली उनको ऑफर भी आया होगा कि अगर 1000 करोड़ का घोटाला है तो भ्रष्टाचारी तो 500 करोड़ दे देगा उसमें से, कि भाई 1000 करोड़ के घोटाले की बात आप कर रहे हो, इसमें से 500 करोड़ आप रख लो।
पूरा ईडी विभाग के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, संजय मिश्रा की तो बात छोड़ दीजिए, संजय मिश्रा के साथ वो तो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, 500 करोड़। सोचिए कि मतलब सोच सकते हैं आप कि 500 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, कितने लोग बिक सकते हैं। कोर्ट कचहरियों को वो प्रभावित कर सकते हैं उस पैसे से, बड़े बड़े वकीलों को खड़े कर सकते हैं। और ऐसे में मोदी जी ने तय किया कि इसी अधिकारी को नियुक्त करना है, तो किया, और उस अधिकारी ने फिर करके दिखाया। लेकिन सारा विपक्ष संजय मिश्रा के पीछे पड़ गए, इनको किसी तरह से भाई या तो खरीदो, या तो डराओ, या तो हटाओ। जैसे ही उनका रिटायरमेंट का टाइम आया, क्योंकि आप जानते हैं रिटायरमेंट का जो उम्र है सरकारी नौकरी में 60 साल है, सारे भ्रष्टाचारी खुश हो रहे थे, अब तो मजा आ गया, अब तो संजय मिश्रा गया, बाकी को तो हम देख लेंगे। हो सकता है, मुझे पक्का नहीं है कि हो, भाई कांग्रेस के टाइम में ही संजय मिश्रा भी कोई मोदी के टाइम में 2014 में तो भर्ती हुए नहीं है। और ईडी के अंदर जितने अधिकारी हैं, चाहे वो छोटे से लेकर ऊपर अधिकारी हो, 14 के बाद तो कोई नियुक्ति हुई नहीं है, और किसी की हुई भी होगी तो बहुत लोअर लेवल पे होगा। डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, इस पोस्ट के व्यक्ति सीनियर मोस्ट आईएएस और आईपीएस अधिकारी जहां जिन विभागों में होते हों, सोचिए कहां कहां क्या क्या लिंक होते हैं उन लोगों के। और इसलिए संजय मिश्रा ने करके दिखाया। आपको बताएं, इनकी नियुक्ति जो की गई 2018 में 5 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया मोदी के द्वारा, तो इनके कार्यकाल में 4000, जी हां 4000 मामले दर्ज हुए। 4000 मामलों में 3000 जगह इन्होंने रेड की है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विपक्षी नेता ये कहते हैं साहब इन्होंने इतनी जो रेड की हैं 3000, इसमें से जेल कितने में गए? एक वाजिब सवाल है, क्योंकि कानून में खामियां हैं। उस कानून की खामियों के कारण भ्रष्टाचारी जमानत पर तुरंत और उसके बाद जेल ना जाने के बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मोदी सरकार ने उन कानूनों में भी बदलाव किया। इस बदलाव के कारण आज आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। आपने देखा कि नवाब मलिक वो भी जेल में गए, अनिल देशमुख एनसीपी के नेता, ये 2 नेता हैं, बड़े नेता हैं, जेल में गए। गृह मंत्री थे महाराष्ट्र में, शरद पवार के खासम खास थे, लेकिन जेल में गए। पी चिदम्बरम, उनका बेटा कार्ति चिदम्बरम, ये कोई छोटे नाम है, लेकिन ये जेल इनको जाना पड़ा। अब ये जमानत पर हैं, लेकिन अब ये तय हुआ कि जो खामियां हैं उनको ठीक किया जाए। और मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ये प्रण किया था और देशवासियों से कहा था कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर अब मोदी सरकार इस तरह का कानून लाने वाली है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी हैं इन्होंने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी कि साहब देखिए संजय मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो गया, ये व्यक्ति रिटायर हो गया। फिर भी मोदी सरकार अध्यादेश लाई और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया, 5 साल का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। साहब क्या इसकी जगह और कोई है ही नहीं अधिकारी? दूसरे को लाओ, इसको हटाओ। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सोचिए किसको दिक्कत है भाई? ABCD अधिकारी में कोई बैठे डायरेक्टर के रूप में, ईडी का डायरेक्टर कौन होगा, सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा, इससे किसको फर्क पड़ता है? देश में किसी को फर्क पड़ता है? मुझे तो नहीं पड़ रहा। आपको पड़ रहा है? नहीं। किनको पड़ेगा? जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और इसलिए बौखला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। प्रशांत भूषण, याद होगा, हालांकि वकील हैं वो, उनका पेशा है, लेकिन उनकी एक एनजीओ है और उस एनजीओ के जरिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया गया कि साहब और अधिकारी नहीं है। लेकिन आपको बताऊंगा मैं कि वो संजय मिश्रा देश के लिए क्यों जरूरी है। सरकार ने जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब मोदी सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने, जो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, उसने ये खबर छापी है और उसने कहा है कि मोदी सरकार जैसे दिल्ली सेवा विधेयक बिल लाई थी, पहले अध्यादेश था, फिर उसको कानून परिवर्तन कर दिया, तो केजरीवाल की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, एलजी को दे दी गई। ठीक इसी तरह भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करने के लिए मोदी जी ने तय किया है कि अब ईडी और सीबीआई, इन दोनों के डायरेक्टर जो होंगे वो
किसको रिपोर्ट करेंगे? तो एक नई पोस्ट बना दी गई और ये नई जो पोस्ट है इसका नाम रखा गया है चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो ये रहेगा CIO, इसकी जो वैल्यू है, जो ये पद है, ये NSA हमारे देश के अजीत डोभाल हैं और CDS जिनके अंडर में तीनों सेनाओं का कमान रहता है, जो हमारे देश के पहले विपिन रावत जी बने थे और उनको इसीलिए मोदी जी ने बनाया था क्योंकि वो सेना का उनके पास एक लंबा अनुभव, चीन बॉर्डर के एरिया में काम करने का अनुभव था और उस अनुभव को आदमी रिटायर हो गया 60 साल की उम्र में, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो काम आए देश के, इस विचारधारा से एक नई पोस्ट बनाई और दुनिया के कई देशों में ऐसा है। तो मोदी ने बनाई CDS, उसको लेकर भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक में लोग पहुंच गए। हर बात से दिक्कत है। अगर हमारे देश का एक CDS मोदी बनाते हैं और वो CDS चीन को पटकनी देने में काबिल है, उनका अनुभव बोलता है पाकिस्तान को कैसे पस्त किया जाए, तो इससे किसको दिक्कत हो सकती है? हर राष्ट्रवादी को तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे देश का सेना का एक जनरल जो रिटायर हो गया, उसको रिटायरमेंट के बाद भी जब तक वो जीवित है हम उसका अनुभव, उसका देश के हित में काम करें, प्रयोग करें। लेकिन इस देश में कुछ लोगों को दिक्कत है, तो उनकी मानसिकता कैसी है समझना चाहिए। ठीक इसी तरह जो संजय मिश्रा हैं ईडी के, उनकी तो तारीफ होनी चाहिए, उनके स्वागत होने चाहिए जगह जगह कि उन्होंने देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों पर जब नकेल कसी है, उनके ऊपर FIR की, उनसे पूछताछ की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये वो लोग हैं जिनका कोई नाम भी ले ले तो FIR हो जाए उनके ऊपर। उनको घंटों घंटों अपने कार्यालय में बिठाकर पूछताछ करने की हिम्मत अगर किसी ने की तो वो संजय मिश्रा ने की। और ऐसा व्यक्ति, कौन व्यक्ति इस देश में, मैं जितने दर्शक आप लोग हैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस भारत में ऐसा आप सोचते हैं कि ये कोई आम बात है कि 1000 करोड़ का घोटाला हो और 500 करोड़ का ऑफर, 800 करोड़ का ऑफर आपको मिल रहा हो कि एक तरफ 500 करोड़ है, ले लो कि इसको रफा दफा करो, वरना चलिए हम सुप्रीम कोर्ट तक लटकाते रहेंगे, दूसरी तरफ आपकी हत्या भी हो सकती है। इतने बड़े लोग हैं, पता नहीं कहां से क्या करा दें। तो दोनों में कोई टिका रहेगा कि तुम्हें मारना है तो मार दो, मैं केस क्लोज नहीं करूंगा। 500 करोड़ एक तरफ रखे हैं, वो 500 करोड़ लेकर अपना जीवन पूरा, कई अगली पीढ़ियों का सोचिए, 500 करोड़ सोच के देखिए, 500 करोड़ में अगली 5 पीढ़ी अगली वो आनंद में हो सकती हैं, और एक तरफ मौत खड़ी है। उसमें से कोई अगर अपने रास्ते को चुनता है कि मैं केस करूंगा, कैसा व्यक्ति होगा? ये व्यक्ति आसानी से मिलते हैं, ऐसे हैं तो बहुत, लेकिन फिर कोई मौत से डर जाता है, कोई रुपए की लालच में आ जाता है, और इन दोनों में जो ना आए वही तो सिकंदर है। और ऐसे लोग देश में हैं, लेकिन वो सामने आकर काम करने वाले फिर उसमें सुस्त काम करें वो भी नहीं चलेगा। तो काम करने वाले कम हैं, और इसलिए जब कोई ऐसा व्यक्ति देश में सामने आता है, मिलता है, तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए, और वो ही मोदी जी कर रहे हैं। और इसीलिए ये नई पोस्ट बनाई गई है। अब पूरे भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मच गया है कि हम तो इसको सोच रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया था। आपको याद होगा कि इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट में ये जब कार्यकाल बढ़ा था तो इनका कार्यकाल पहले बनाया गया 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए, फिर आगे बढ़ाते गए। और इसी तरह से आपको बताएं, जो प्रशांत भूषण है, उनकी एक NGO है कॉमन कॉज, 27 नवंबर 2020 को वो कोर्ट में पहुंच गए कि साहब 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया है और मोदी जी फिर बढ़ा रहे हैं, तो इसको क्यों रखा जाए, क्या कोई और नहीं है, इनको हटाया जाए। ये जो 27 नवंबर 2020 को कॉमन कॉज नाम की NGO ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, इसको लेकर के केंद्र सरकार 15 नवंबर 2021 को अध्यादेश ले आई, और अध्यादेश ला करके ये कह दिया कि कोई भी ED या CBI का जो डायरेक्टर होगा, केंद्र सरकार उसका कार्यकाल 1-1 साल करके, पहली बार में 2 साल, फिर 1-1 साल करके 5 साल तक बढ़ा सकती है। अब ये अध्यादेश है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र को कहा कि देखिए ये अध्यादेश है, आप अगर इस पर कानून बना देते हैं तो फिर ठीक रहेगा, वरना इसको कार्यकाल को आप खत्म करिए। अभी जो बढ़ गया है बढ़ गया,
राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए हम इसको बढ़ा रहे हैं और 15 सितंबर लास्ट इसकी 2023 डेट रखते हैं। इसके बाद संजय मिश्रा के अलावा कोई और ईडी के डायरेक्टर होंगे। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दलील दी कि ये जो संजय मिश्रा हैं, ऐसा नहीं है कि ईडी में कोई ईमानदार अफसर नहीं है या अच्छे काबिल अफसर नहीं है, बहुत हैं, लेकिन संजय मिश्रा जी देश हित के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जो ये पिछले कई साल से इस काम पर लगे हुए हैं, वो है FATF की समीक्षा करना। FATF आप जानते हैं वर्ल्ड की एक संस्था है जो दुनिया के देशों में ये वॉच करती है कि दुनिया में जो देश हैं ये भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं है, आतंकवादियों को फंडिंग तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी जांच में कोई देश पाया जाता है तो पहले उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, कुछ उस पर बंदिश लगाई जाती है, फंड नहीं दिया जाता है वर्ल्ड बैंक से, और उसके बाद भी अगर कोई नहीं रुकता तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। विश्व का कोई देश उसको फिर फंड नहीं करता, ना उससे व्यापार करते। आपको याद होगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था, तब उस पर बंदिश लगी, जिसके कारण आज उसकी हालत क्या है। और इसलिए ये जो काम कर रहे हैं, केंद्र ने बताया कि मिश्रा जी जो है संजय मिश्रा 2020 से FATF की समीक्षा कर रहे हैं, और ये जो है इसलिए 15 अक्टूबर तक का समय हमें दे दीजिए, क्योंकि जांच प्रणाली के 5 राउंड होते हैं। भारत के 4 राउंड पूरे हो चुके हैं। इन चारों राउंड में संजय मिश्रा ने उसको अटेंड किया है, अपने दलीलें रखी हैं, चीज़ों को समझा है, और इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति आएगा उसको नए सिरे से समझना होगा, फिर समझाना होगा, जटिल प्रक्रिया है। इसमें 5वां राउंड है। इसके प्रतिनिधि मंडल के लोग 3 सप्ताह के लिए अक्टूबर महीने में यहाँ आने वाले हैं, और इसीलिए अक्टूबर तक इनका रहना जरूरी है। तो ये दलील केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना और कह दिया भाई हम नहीं सुनते, हमारे पास तो बहुत सारे लोग आए हैं, और इसलिए बस 15 सितंबर लास्ट। अब मोदी के पास क्या काम बचा केंद्र सरकार के कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी दलील दे रहा है, उसके पास एप्लीकेशन आई है कि इनको हटाओ, दूसरों को लाओ। आपको कहने से 1 महीना दे दिया, लेकिन अक्टूबर तक टाइम नहीं दे सकते, तो मोदी जी हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, वो कह चुके हैं। तो नियम है कि फिर सुप्रीम कोर्ट को भी ठीक है कानून बना देंगे तब तो मानोगे, और कानून बन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली का जो सेवा विधेयक है वो आया, जिसके कारण अब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकता, और इस तरह से कई फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के मोदी जी ने कानून ला करके संसद में उसको बदला है। अब ये तय जब हो गया है तो सारे भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मच गया कि भाई अभी तक तो संजय जो मिश्रा हैं इनके पास ईडी थी, अब तो CBI भी आ जाएगी, क्योंकि CBI के डायरेक्टर भी अब इनको रिपोर्ट करेंगे। यानी दोनों जो संगठन है ईडी और CBI अब मिल करके काम करेंगे, एक साथ रेड करेंगे। इसी तरह आपको बताऊं जो ड्रग माफिया हैं इसको भी कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा संगठन बना दिया था, जिसका अभी भी वो काम कर रहा है, जिसमें कि नेवी, BSF और CRPF और थल सेना, उस तरह के लोगों को जोड़ दिया ताकि ज्वाइंट ऑपरेशन करके, और उसमें विदेशी कई देशों के टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया गया, और इसके कारण से देश के अंदर बहुत सारे ड्रग माफियाओं को पकड़ा गया। करोड़ों लाखों रुपए की ड्रग मोदी सरकार के कार्यकाल में पकड़ी गई है, जो रिकॉर्ड है। ये तभी हुआ है कि संगठनों का तालमेल बिठाया। ईडी और CBI आप देखते हैं कि पहले कभी CBI रेड करेगी, फिर उसको ईडी को दिया जाएगा, और इस प्रक्रिया में एक लंबा प्रक्रिया बीत जाती है। अब ये तय हुआ है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, और इसीलिए जब संसद से कानून बन जाएगा तो अब कहा जा रहा है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि संजय मिश्रा को ही उसका जो डायरेक्टर बना दिया जाएगा। जो मैंने पोस्ट बताई वो आपको CIO बनाया जाएगा, और जब CIO बनेंगे तो मोदी जी को रिपोर्ट करेंगे, PMO को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो ईडी होती है वो वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, CBI जो होती है वो मोदी के अधीन होती है। लेकिन अब ये दोनों मोदी जी के अधीन रहेंगे तो एक सुरक्षित भी रहेंगे, और मैं समझता हूं कि काम तेजी से होगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि संजय मिश्रा को लेकर जो विपक्ष में खलबली है वो क्यों है। ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो इनको कुछ भी करा सकते हैं, तो इस महत्वपूर्णता देखिए। कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं। P चिदम्बरम केंद्रीय मंत्री रहे, हेमंत सोरेन, DK शिवकुमार कर्नाटक के डिप्टी CM हैं, शरद पवार, अनिल देशमुख इन्हीं की पार्टी के और महाराष्ट्र के ये गृह मंत्री रहे हैं, नवाब मलिक ये भी मंत्री रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला उनका बेटा उमर अब्दुल्ला PDP की हेड
मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी जिनको हार्ट में पेन हुआ और फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, टीएमसी के पार्थ चटर्जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत, मादा वो सतीश मिश्रा ने दिखाया है और इसी के कारण पूरे विपक्ष के निशाने पर ये हैं। लेकिन मोदी जी भी हैं कि वो दुखती रग को समझते हैं कि इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है और इसीलिए उन्होंने कानून ही बदल दिया, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही अब ये कानून लिया जाएगा और इसमें कानून ला करके सतीश मिश्रा को ही शायद इस पर बिठा दिया जाए। अब पहले अध्यादेश लाया जाएगा, फिर अक्टूबर में जब शीतकालीन सत्र होगा उस सत्र में सरकार इसको कानून का रूप दे देगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसी से पूरे भ्रष्टाचारियों में और विपक्षी दलों के नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। बहरहाल बहुत अच्छी खबर ये भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की आई है। वंदे मातरम।